प्लीज़ आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में एक और बुक को कवर करेंगे, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प मूवमेंट की पायनियर लुइस हे की सबसे प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड बुक के बारे में, यू कैन डू इट। आपने बहुत बार सुना होगा पॉजिटिव रहो, अफर्मेशंस बोलो, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि लोग सालों तक अफर्मेशंस बोलते हैं फिर भी उनकी लाइफ बदलती नहीं? क्यों? क्योंकि उन्हें अफर्मेशन साइंस का सही तरीका नहीं पता। लुइस हे इस किताब में हमें सिखाती हैं कि अफर्मेशन सिर्फ कुछ अच्छे शब्द बोलना नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग है। अगले कुछ मिनटों तक हम आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फॉरगिवनेस पर लुइस हे के एग्जैक्ट रूल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और मास्टर अफर्मेशंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेटिव सेशन को शुरू करते हैं। लुइस हे कहती हैं, हर एक विचार जो आप सोचते हैं और हर एक शब्द जो आप बोलते हैं, वो एक अफर्मेशन है। जब आप सुबह उठते ही कहते हैं, आज का दिन बहुत बेकार होने वाला है, वो एक नेगेटिव अफर्मेशन है। यूनिवर्स और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे इमीडिएटली प्रोसेस करता है। द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ राइटिंग अफर्मेटिव इफेक्टिव अफर्मेशंस। ऑलवेज प्रेजेंट टेंस, आपको बोलना है मैं हेल्दी हूँ, ना कि मैं हेल्दी बनूंगा। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ नाउ को समझता है। पॉजिटिव फ्रेजिंग, मुझे बीमार नहीं होना की जगह बोलिए मेरा शरीर एनर्जेटिक और हेल्दी है। यूनिवर्स नेगेटिव वर्ड्स नॉट, डोंट को फिल्टर आउट कर देता है। तो अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो वो उसको आपकी लाइफ में उतना ही एक्टिवेट कर देगा। इमोशनल कनेक्शन, तो जो भी स्टेटमेंट्स आप नहीं बोलकर यूटिलाइज कर रहे हैं वो अफर्मेशंस में वो नहीं सुनेगा, वो चीज़ वो कर देगा, ठीक है। तो यूनिवर्स नो नहीं सुनता है क्योंकि इमोशनल कनेक्शन, बिना फीलिंग के सिर्फ शब्द बोलना काम नहीं करेगा। रियल काम, रियल चेंज इमोशन से आता है। चैप्टर 1, हेल्थ एंड फिजिकल हीलिंग। Your body is constantly listening to your inner dialogue, internal dialogue. Physical ailments are outer reflections of inner mental states. आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली सुन रही होती है आपके इंटरनल जो अंदर बातें चल रही होती है उनको। जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं और जो आउटर रिफ्लेक्शंस हैं वो इनर मेंटल स्टेट्स के रिफ्लेक्शंस हैं। लुइस हे चैप्टर 1 में बताती हैं कि हमारी बॉडी एक टेम्पल है जो हमारे विचारों को मिरर करती है। जब आप अपनी बॉडी से नफरत करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं तो बॉडी वेलनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, लुइस एक ऐसी लेडी की स्टोरी शेयर करती हैं जिसे सीवियर क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम और बॉडी इन्फ्लेमेशन था। वो हमेशा अपने काम से फ्लोड फील करती थी और हमेशा बोलती थी मेरा शरीर अब ये स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी बात को लिटरल ले रहा था और बॉडी को रेस्ट देने के लिए वीकनेस प्रोड्यूस कर रहा था। जब उन्होंने अपनी मेंटल लैंग्वेज को बदला और बोला मैं सेफ हूँ, मैं बैलेंस में हूँ, तो उनकी एनर्जी लेवल्स रैपिड रिबिल्ड होने लगे। फिजिकल कंडीशंस, उनके मेंटल कॉज और हम उसके लिए क्या अफर्मेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रॉनिक बैक पेन का मेंटल कॉज होता है फाइनेंशियल एंजाइटी, फियर ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट। इसके लिए हम अफर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं यूनिवर्स के फ्लो पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं मेरी सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। एक्ने स्किन प्रॉब्लम्स का जो मेंटल कॉज है वो है सेल्फ रिजेक्शन, फीलिंग अनसेफ और अगली। इसके लिए जो अफर्मेशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो है मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी हूँ सेफ और ब्यूटीफुल हूँ। वेट गेन और ओवर ईटिंग, मेंटल कॉज है प्रोटेक्शन शील्ड अगेंस्ट इमोशनल हर्ट। इसमें जो हम अफर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं वो है मैं अपने इमोशंस को सेफ फील करवाता हूँ, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस वेट की ज़रूरत नहीं है। ये मैं फिर से रिपीट करूँगी, प्लीज़ इसको ध्यान से सुने और लिख लें। मैं अपने इमोशंस को सेफ फील करवाता हूँ या करवाती हूँ, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस वेट की ज़रूरत नहीं है।
Chapter 2, Forgiveness and Emotional Freedom. Forgiveness is not for the other person, it is the ultimate gift of freedom you give to yourself. Forgiveness दूसरों के लिए नहीं होती, ये एक अल्टीमेट गिफ्ट होता है फ्रीडम का जो आप खुद को देते हैं। लॉइस कहती हैं कि फॉरगिवनेस सबसे बड़ा ब्लॉक है जो लोगों को हील होने से रोकता है। जब आप किसी पर गुस्सा होल्ड करते हैं तो आप उन्हें नहीं बल्कि खुद को पनिश कर रहे होते हैं। द मिरर फॉरगिवनेस टेक्निक। शीशे यानी कि मिरर के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में देखिए और उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिससे आपको नफरत है। डीप ब्रीथ लीजिए और बोलिए, मैं तुम्हें पास्ट में रहने देता हूँ, मैं तुम्हें फ्री करता हूँ और मैं खुद को भी इस दर्द से आज़ाद करता हूँ। आप इसको लिख लीजिए, मैं तुम्हें पास्ट में रहने देता हूँ, मैं तुम्हें फील करता हूँ और मैं खुद को भी इस दर्द से आज़ाद करता हूँ। Chapter 3, Prosperity, Wealth and Abundance. Abundance is a state of mind. You cannot attract money if you constantly fear lack or resent rich people. Abundance एक state of mind होती है। आप अब पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर आप लाख से डर रहे हैं, ठीक है, और अमीर लोगों से को रिसेंट करते हैं, मतलब उनके लिए अच्छा महसूस नहीं करते हैं। आप में से कितने लोग हर महीने बिल्स पे करते वक्त गुस्सा या डर फील करते हैं? लॉइस ये कहती हैं, जब आप बिल्स पे करते हैं तो डर के साथ नहीं, ग्रेटिट्यूड के साथ पे करिए। जब आप बिल पे करते हैं तो आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट या घर की फैसिलिटी मौजूद थी। एनवेलप पर या ऑनलाइन पे करते वक्त मन में बोलें, थैंक यू फॉर द सर्विस एंड थैंक यू फॉर द मनी दैट फ्लोज बैक टू मी मल्टीप्लाइड। वेल्थ के लिए आप इन अफर्मेशंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पैसा मेरी लाइफ में नेचुरल और ऑनेस्ट तरीके से फ्लो करता है। मैं सभी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए ओपन और रिसेप्टिव हूँ। मेरी इनकम हमेशा मेरे एक्सपेंसेस से ज़्यादा रहती है। Chapter 4, Relationships and Love. The longest relationships you will ever have is with yourself. Other relationships are just reflection of your inner self. जो सबसे लंबा रिलेशनशिप आप कभी भी किसी के साथ रखोगे वो आपका स्वयं के साथ होगा, और जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन है। लॉइस ही कहती हैं कि जब लोग उनके पास आते हैं और बोलते हैं मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, तो वो उनसे पूछती हैं, क्या आप खुद वो पर्सन हैं जिससे कोई प्यार करना चाहेगा? अगर आप खुद को कॉन्स्टेंटली जज करते हैं तो आप ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको जज करेंगे। लव आउटसाइड स्टार्ट्स विथ लव इनसाइड। जब आप बाहर, आप तभी प्यार कर पाएंगे जब आप स्वयं से बहुत अच्छे से प्यार करते होंगे। Chapter 5, Career Success and Job Satisfaction. Blessing your current job opens the door to your dream career. Resenting your present work keeps you trapped. जब आप अपनी करंट जॉब को ब्लेस करते हैं तो आपके ड्रीम कैरियर के लिए दरवाजे खुलते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट वर्क को जब रिसेंट करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो आप उसमें ट्रैप होके रह जाते हैं। तो कैरियर के लिए हीलिंग ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? कैरियर हीलिंग ब्लूप्रिंट है, सबसे पहले अपनी करंट जॉब को ब्लेस करिए, वर्क प्लेस पे गॉसिप करना बंद करिए, अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करना चालू करिए, सक्सेस को डेली अफर्म करिए और अपने लिए ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रहिए। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए उनके लिए ओपन रहिए, ऐसे संकुचित ना हो जाइए। अब हम चलते हैं इस सेशन के सबसे पावरफुल सेगमेंट पर, जो कि होगा 100 डेली हीलिंग अफर्मेशंस। हेडफोन लगा लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए और इन शब्दों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिंक होने दीजिए। इसमें से जो भी अफर्मेशंस को यूटिलाइजेबल लगे उसको पकड़िए और दिन में 100 बार उसे रिपीट करना चालू कर दीजिए। हेल्थ एंड बॉडी के लिए, मेरा शरीर हर एक सेकंड हील हो रहा है। मैं अपने हर एक बॉडी पार्ट को रिस्पेक्ट और प्यार करती हूँ। मैं एनर्जी और वाइटलिटी से भरी हुई हूँ। अबंडेंस एंड सक्सेस के लिए, यूनिवर्स के पास मेरे लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं अपने काम में सफल और रिस्पेक्टेड हूँ। पैसा मेरा फ्रेंड है और ये मेरी लाइफ में आसानी से आता है।
सेल्फ लव एंड पीस के लिए मैं जैसी हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं अपने पास्ट को माफ़ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। दोस्तों, यू कैन डू इट सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये आपके इनर माइंड का सच है। जब भी आप लाइफ में डाउट फील करें, इस वीडियो पर वापस आएं और इन अफर्मेशंस को सुनें। आपके अंदर हर मुश्किल को ओवरकम करने की पावर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए येस आई कैन डू इट और इस पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी लाइफ के क्रिएटर और क्यूरेटर आप ही हो। आपके जो वर्ड्स हैं दे आर योर बॉन्ड्स। आपके वर्ड्स ही हमेशा स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं। तो बी वेरी पेक्यूलियर एंड वेरी स्पेसिफिक वाइल यूटिलाइजिंग दैम। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच। थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए मुझे। And until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you're the king, you're the queen of your life. You are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है. Thank you for watching the video. See you in the next one. Until next time, take care. Bye bye.